जय श्री जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषुणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल हम स्त्री पर्व देख रहे थे। इसमें से कुछ हमने देख लिया था और उसके आगे का अभी देखेंगे, ठीक है। तदनंतर राजाओं को जलांजलि दान के में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही युद्ध के बाद में का यह प्रसंग वो बता रहे हैं कि सारे योद्धाओं को जलांजलि दी है। उन सब के लिए तर्पण आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृत्तांत प्रकट किया गया। यह प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने यह सब बातें स्त्री पर्व में कही है। शोक और विकलता का संचार करने वाला यह 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विह्वल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित कर देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा है। स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद यानी दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाणशय्या पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपद धर्म का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है। ये सारे आदि पर्व के इसमें आने वाले छोटे छोटे पर्व है, जो हम सिर्फ उसके थोड़े नाम और उसके बारे में संक्षिप्त में उसमें क्या क्या लिखा है, ये सिर्फ एक प्रकरण चल रहा है जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। 12वां पर्व। इस पर्व में 339 अध्याय है और तपोधन इसकी श्लोक संख्या 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है, यह जानना चाहिए, जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगा नंदन भीष्म से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हुए, यह बात कही गई है। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के
दानों के फल भी कहे, नाना प्रकार के दान देने के फल भी इसी पर्व में कहे गए हैं। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार, उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौओं और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल यानी तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित है वह यह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। धर्म का निर्णय करने वाला यह पर्व 13वां है। इसमें 146 अध्याय है और पूरे 8000 श्लोक कहे गए हैं। तदनंतर 14वें आश्वमेधिक नामक पर्व की कथा है, जिसमें परम उत्तम योगी संवर्त तथा राजा मरुत का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को स्वर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित के जन्म का वर्णन है। पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित का पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेध संबंधी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्रिका धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगदा कुमार बभ्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण के संकट की स्थिति में डाल दिया था। यह कथा भी इस अश्वमेध पर्व में ही आई है। वही अश्वमेध महायज्ञ में नकुलोपाख्यान आया है। यह इस प्रकार यह परम अद्भुत आश्वमेधाधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3320 श्लोकों की रचना की है। तदनंतर आश्रमवासिक नामक 15वें पर्व का वर्णन है, जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है। उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। जहां राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों पौत्रों तथा अन्यान्य राजाओं का भी पुनः अपने पास आया हुआ देखा। महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रिय विद्वान गवल गणपुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से ही उन्होंने यदुवंश के महान संहार का समाचार सुना। यह अत्यंत अद्भुत आश्रमवासिक पर्व कहा गया है। इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42 है। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक रखे हैं। इसके बाद मौसल पर्व की सूची सुनो। यह पर्व अत्यंत दारुण है। इसमें यह बात आई है कि श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मर गए। ब्राह्मणों के शाप ने उन्हें पहले ही पीस डाला था। उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया, नशे से होश हवास खो बैठे थे यदुवंशी। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने ऐरकार रूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। वही सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्व संहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया श्री कृष्ण और बलराम जी ने। वही यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे वृष्णिवंशियों ने सुनी देखकर विषाद में डूब गए। उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा।
वहां से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान प्रधान वृष्णिवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया, परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृष्णिकुल की स्त्रियों को देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभाव का स्थिर न रहना, यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है, जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए। महाप्रस्थान के पर एक बिंदु दिया है। घर छोड़कर निराहार रहते हुए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने के लिए निकल जाना और विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर दिशा यानी हिमालय की ओर जाना, यह महाप्रस्थान कहलाता है। ऐसा पांडवों ने ऐसा ही किया है। महाप्रस्थान किसे कहते हैं वो बताया है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। घर छोड़कर निराहार रहते हुए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने के लिए निकल जाना, विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर दिशा हिमालय की ओर जाना, इसे महाप्रस्थान कहलाते हैं। उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदर पूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई, यह जानने के लिए पीछे की ओर फिरकर नहीं देखा और उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। यह 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिनकर कहे हैं। तदनंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए, जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त और अलौकिक है। उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहां देवदूत ने व्याज से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वही धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे सब वही नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। 5 पांडवों में से 4 जो भाई है वो नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा से अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सद्गति प्राप्ति हुई थी उसका भी दर्शन कराया। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्रादि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। तपोधनो परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिन गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक है। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। खिल पर्वों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे। इस प्रकार महाभारत में यह सब पर्वों का संग्रह बताया गया है।
कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है, परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। जो द्विज यानी ब्राह्मण, अंग जो है ना, वेदांग वगैरह जो बोलते, अंग और उपनिषद और चार भी वेद भी जान लेता है, सब सब पढ़ लेता है, परंतु महाभारत के इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। महाभारत का महत्व बता रहे हैं। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है। इसे कामशास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो ये है ही। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। हाँ, इस महाभारत को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काय काय किसे पसंद आएगी? जैसे 5 भूतों से त्रिविध यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती है, 5 भूतों से लोक सृष्टियां प्रकट होती है, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती है। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा ने जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज विद्यमान है। इनका अर्थ हम देखेंगे आगे, फिर से ये आएगा। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं। जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम में बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठे और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण दिन में अपने इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। उसी प्रकार मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो कुछ भी पाप होता है, वो प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। दिन में जो होता है वो सायंकाल में महाभारत का पाठ करके मुक्त होता है, और रात में जो भी होता है वो प्रातःकाल महाभारत का पाप करके छूट जाता है।
जो गौओं के सींग में सोना मढ़वाकर वेद वेदता एवं बहुज्ञ ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गौवे दान देता है, और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर का ही फल मिलता है। यानी महाभारत कथा का श्रवण करना और गौओं के सींग में सोना मढ़वाकर किसी अच्छे ब्राह्मण को 100 गौवे दान करना, 100 गौवे दान करना सोना मढ़वाकर, इसका जो पुण्य है वही पुण्य केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करने से है। दोनों का फल बराबर है। यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रह अध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्य के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि पर्व संग्रह पर्वाणि द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें हर एक अध्याय में एक एक पर्व बताया गया है। जैसे कि आदि पर्व था, उसमें बाकी ये सब पर्व आए हैं, उसमें से एक पर्व अपना जो पर्व संग्रह इस नाम से पूरा हुआ। अभी यह दूसरा पर्व है, यानी तीसरा अध्याय जो है वो पौष्य पर्व है। हमने देखा है कि जैसे रामायण में खंड है, भागवत में स्कंद है, वैसे इस महाभारत में पर्व कहा गया है, और हर एक अध्याय का एक एक पर्व के नाम से इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये अपना अभी तीसरा अध्याय चालू होगा, इसका नाम है पौष्य पर्व। तृतीयोध्याय जन्मेजय का जन्मेजय को सरमा का शाप। जन्मेजय द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वरण। आरुणि उपमन्यु वेद और उत्तंक की गुरु भक्ति तथा उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे जन्मेजय के, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया सरमा का पुत्र सारमेय वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी मां के पास गया। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, मां, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न तो उनके भविष्य की ओर देखा और न तो उसे चाटा ही है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता सरमा उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध में भरी हुई सरमा ने यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता सरमा उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध में भरी हुई सरमा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, न तो इसने भविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सरमा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की कुतिया
शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य ही था कि वह मेरी इस शाप रूप पाप कृत्या को, जो बल, आयु और प्राण का नाश करने वाली है, शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हो। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पिणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसके पेट से इसका जन्म हुआ है। श्रुतश्रवा का यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं यानी पाप शापजनित उपद्रव का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को यह नहीं टाल सकता, बाकी सभी उपद्रव को ये शांत कर सकता है, सिर्फ भगवान शंकर की कृत्या को ये नहीं टाल सकता। किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान, सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमश्रवा, श्रुतश्रवा के पुत्र है सोमश्रवा, जिनका जन्म सर्पिणी से हुआ है। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौट आए और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय यानी पुरोहित बनाया है। ये जो कुछ भी कहे उसे तुम्हें बिना सोचे समझे विचार करके पालन ये जो कुछ भी कहे उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इस विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है। इन्हीं दिनों आयोध धौम्य नाम से एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि और पांचाल तथा वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स, जाओ क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। उपाध्याय गुरु की आज्ञा का कैसा पालन करना चाहिए इस बारे में यह बता रहे अभी। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्योरी की मेड़ बांधने लगा। खेत में जो बांध बोलते हैं हम लोग मराठी में, वो बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। यह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयोधम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया। शिष्यों ने उत्तर दिया,
भगवान, आप ही ने तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वही चले जहां आरुणि गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी। पांचाल निवासी आरुणि, कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय का वह वचन सुनकर आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनय पूर्वक बोला, भगवान, मैं यही हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं। गुरु ने बताया हुआ कार्य पूर्ण करने के लिए शिष्य वहां गया है। वो जो मेड़ उसको बांधनी थी वो बांध नहीं सका है, वहां से पानी बह रहा है, तो वो वहां पे लेट गया खुद और उस पानी को रोक के रखा उसने। कब तक? जब तक उसके गुरु, उसके उपाध्याय वहां पर नहीं आए हैं, तब तक। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृत्य कृत्य हो अपने अभीष्ट देश को चला गया। उन्हीं आयोध धौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नाम का दूसरा शिष्य था। आरुणि की एक कथा अभी बताई, अभी दूसरा शिष्य उपमन्यु, उसके बारे में बता रहे हैं। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया कि वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा कि उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो। उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उसके गुरु उससे कह रहे हैं कि मुझे अर्पण किए बिना भिक्षा का अन्न तुम्हें अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत रुष्ट पुष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याय युक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः तुम लोभी हो, तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गाय चराकर वह फिर सायंकाल को उपाध्याय के घर आया। उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी तुम मोटे हो,
आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गोपालन करता रहा। एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया। उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे रुष्ट पुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, उसी को मैं पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त है, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता, न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं। अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर पड़ा। तदनंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज दी, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कौन से कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आक के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगी। अश्विनी कुमार जो वैद्य है देवताओं के, उनकी स्तुति करो, वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे। ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा स्तुति है यह अश्विनी कुमारों की। आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज है, आप ही चित्रभानु है। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत है, दिव्य स्वरूप है, सुंदर पख वाले, दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित है, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर है। अश्विनी कुमार का वर्णन कर रहे। पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न है। ना सत्य तथा दस्त्र, ये दोनों आपके नाम हैं। एक का नाम है ना सत्य और दूसरा है दस्त्र, ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं।
आप ही विवस्वान यानी सूर्य देव के सुपुत्र है। अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौवे है। वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती है और उसको पुष्ट करती है। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उस उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं दोहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक तत्व ज्ञान की इच्छा ही दोहनीय फल है। पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों अश्विनी कुमार ही दूते। उनकी स्तुति कर रहे हैं अश्विनी कुमार की, उपमन्यु ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा। हे अश्विनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मास रूपी प्राधियों अरों के थामने वाले पुट्ठों में जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमारों, यह अविनाशी एवं मायामय काल चक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे है, एक चक्र का वर्णन कर रहे हो। मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे है, 6 ऋतु जैसे कि 6 नाभियां है और संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र काल चक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित है। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूं। उपमन्यु अश्विनी कुमारों से कह रहा है। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। सूर्य के पुत्र कहे उनको। उन दिशाओं में सूर्य को जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृत्यु लोक के भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती है। वैद्य है देवताओं के। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती है। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्यु लोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों ना सत्य नाम से प्रसिद्ध है। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता
संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं, तत्पश्चात पुरुषों में वीर्य रूप में और स्त्री में रजो रूप से परिणत होकर वह अंड जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरे नेत्रेंद्रियों को भी रोग से मुक्त करे। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन हो गया हूँ, रास्ता पहचान में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता है, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए। उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। उनके गुरुजी ने बताया था ना कि उनको दिए बिना कुछ भी नहीं खाना है, इसलिए इतने कठिन परिस्थिति में भी वह कहते हैं कि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसे किया है वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी हो जाओगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गई और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारे बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। उन्हीं आयोध धौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। ये 2 शिष्यों का हो गया, अभी तीसरा शिष्य है वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो, सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत ही अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरुजी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ उठोने में लगाए रखते थे और वेद सर्दी, गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए भी सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरुजी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृत्तांत कहा गया। तदनंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरुगृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे। जब वेद स्वतः गुरु बने हैं वहां से निकल के, तब उनके पास भी 3 शिष्य है, पर वे अपने शिष्यों को कि ये काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे।
क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे वही परिचित थी। क्योंकि वे खुद गुरु के घर में रहे थे और उनको वहां रह के जो काम करने में जो कष्ट होते थे, उसके बारे में वह परिचित थे। इसलिए जब वे गुरु बने और उनके जो शिष्य थे, उनको वे काम करो या गुरु सेवा में लगे रहो ऐसा नहीं कहते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे वे परिचित थे। इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों के क्लेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। वेद को, वेद नाम का जो शिष्य था। इस एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया, वेद को। तदनंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंक, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उनका शिष्य भी उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रम में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह करने योग्य नित्य कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है। इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी है कि जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक यानी गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभिष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक, तब कुछ दिन और यही ठहरो। तदनंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं, अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बतावे वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभिष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उऋण होकर जाना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दे, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी क्षत्रानी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्य का व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो।
तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया और फिर वे चल दिए। क्यों खाया? सिर्फ उसने बोला था कि तुम्हारे गुरु ने भी खाया था, इसलिए उसने खाया है। जहां वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे, वहां पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं। राजा बोल रहा है। उत्तंक ने पौष से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपकी क्षत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दो। यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतपुर में जाकर क्षत्राणी से वे कुंडल मांग ले। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने अंतपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें क्षत्राणी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल कर रहे। यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतपुर में क्षत्राणी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे नहीं दिखाई देती है। उत्तंक के ऐसा कहने पर पौष ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। राजा पौष्य कह रहा है कि आप झूठे मुंह आए हैं, क्योंकि मेरी जो क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण किसी उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र है, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही है। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े खड़े आचमन किया है, इसलिए यह उल्लंघन हुआ है विधि का। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। खड़े होकर या शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंक राजा से, ठीक है, ऐसा कहकर हाथ पैर मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे। हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख को पोंछा और नेत्र, नासिका और इंद्रिय गोलोकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें क्षत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे मुझे दे दो। महारानी उत्तंक के उस सद्भाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण है, इन्हें निराश नहीं लौटना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतार कर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन क्षत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहिए, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक
राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, भगवन, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ। आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो, उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी, उसी के द्वारा उन्हें भोजन कराया। परंतु जब भोजन सामने आया, तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएंगे। उस वेद ने उस राजा को ही श्राप दे दिया कि क्योंकि उस अन्न में एक बाल पड़ा था और वह ठंडा भोजन था, इसलिए आप अंधे हो जाएंगे, ऐसा शाप दिया। तब पौष ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पौष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसके अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाले स्त्री ने किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, यहाँ हम रुक जाएंगे। रुकने की इच्छा तो नहीं है, पर हमारा समय बीते जा रहा है, तो हम यहाँ रुकेंगे और यहाँ से आगे कल देखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण अनिता जय श्री बेन। कृष्ण।